नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश भट्ट स्वागत करता हूं आप सभी का स्टैंड इंडिया न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है आप और आपके चाहने वाले अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज वीक का पहला दिन है और वीक के पहले दिन ही बहुत ही झंझोर के रख देने वाली खबर हमारे सामने आई है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ श्रद्धा हत्याकांड की, दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और देश के शक्तिशाली लोगों का निवास है। देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राज्य मंत्री हों या गृह मंत्री हों, सभी दिल्ली में निवास करते हैं। और दिल्ली की 2 करोड़ की जनता की सुरक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं वो 90,000 पुलिसकर्मियों के कंधों पे हैं। 90,000 पुलिसकर्मी, उसके बाद भी उनके नाक के नीचे श्रद्धा हत्याकांड। चलिए आइए बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड की शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने श्रद्धा के बारे में उसके मित्रों से, उसके परिवारजनों से बहुत सारी डिटेल्स निकाली हैं। ये आपकी जानकारी के लिए ये सब मैं लिख के लाया हूँ। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि श्रद्धा कहाँ से इस चंगुल में फंसी। चुलबुली, जुनूनी, घूमने का शौक रखने वाली श्रद्धा अचानक गंजी हो जाती है। महाराष्ट्र पालघर की रहने वाली श्रद्धा वाकर की दिल्ली में नरसंग हत्या वसई विरार इलाके में उसके दोस्तों को हैरान कर दिया है। इसमें उसके कॉलेज के दोस्त भी शामिल हैं। ये लोग पिछले 2 दिन से दबी जुबान में इस जिंदा दिल लड़की की दर्दनाक मौत की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी ही एक करीबी और साथ पढ़ने वाली दोस्त शारदा जायसवाल बताती हैं कि कैसे कुछ साल पहले उनके कई दोस्त श्रद्धा को पूरी तरह से गंजा देख बौचक्के रह गए थे। शारदा ने कहा कि उसने अपना सिर मुंडवा लिया था, कारणों को कोई नहीं जानता। उसने कहा कि अधिकांश दोस्त इससे चौंक गए क्योंकि श्रद्धा अपने बालों को लेकर बहुत जुनूनी थी, लेकिन बाद में उसने केवल छोटे बाल जैसे हेयर कट को चुना। इसी से पता चलता है एक और घनिष्ठ मित्र जेएस मैनेसेंज के पास श्रद्धा और अन्य दोस्तों साथ महाराष्ट्र के अलग अलग पहाड़ियों, हिमाचल प्रदेश के हिमालय की पहाड़ियों को, भारत के अन्य हिस्सों में घूमने जाने की बहुत सारी सुखद यादें हैं इन लोगों की। पिछले साल मई में वह हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में गार्डन कैफ़े गई थी और ऐसे ही अक्सर अन्य स्थानों पर जाती रहती थी क्योंकि उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। शारदा और श्रद्धा ने विरार पश्चिम में बीएमएम की पढ़ाई, जो कि पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, साथ में की थी। शारदा और श्रद्धा बहुत ही अच्छी मित्र भी थी। कॉलेज में ही उनकी मित्रता हुई थी। वहीं से मनसेज भी उनके साथ पढ़ा। मनसेज से भी वहीं पे उनकी दोस्ती हुई। मनसेज ने जब मैंने कई साल पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था, वह मेरी अच्छी दोस्तों में से एक थी और फिर हमारा काफ़ी बड़ा समूह था। ट्रैकिंग, काफ़ी शॉप में छोटे सैर पर जाते थे और कभी कभी लंबी यात्रा भी जाया करते थे। इससे पता चलता है श्रद्धा एक बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। सभी के साथ बहुत खुशमिजाज थी श्रद्धा ने कहा कॉलेज में कुछ कॉमेडी उदाहरण भी थे। कई फैक्ट्री अक्सर श्रद्धा के नाम कंफ्यूज रहते थे, श्रद्धा और शारदा के नाम से कंफ्यूज रहते थे क्योंकि दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी और नाम भी एक जैसा मिलता जुलता था, श्रद्धा और शारदा। उन्हें एक दूसरे के नाम से बुलाते थे तो वह हंसने लगती थी। कॉलेज में वह सभी के साथ बहुत खुशमिजाज थी, कई दोस्तों के साथ, लेकिन समूह में भाग लिया वह खुशमिजाज और मौज मस्ती करने वाली थी। हालांकि वह अपने प्रेमी के संपर्क में आने के बाद बदल गई थी। शारदा और मनसेज दोनों ने कहा कि कॉलेज में कुछ साल बाद ही वह अचानक कॉलेज से दूर हो गई क्योंकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती थी। डीकैथलॉन नामक एक कंपनी में शामिल हो गई और बाद में मुंबई के मालाड उपनगर में एक बीपीओ कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी। अफेयर के बाद बदल गई थी श्रद्धा। चलिए इस पे बात करते हैं क्योंकि इसको लेके शारदा और मनसेज भी बहुत परेशान थे कि क्यों बदली। हम रिसर्च करके आए, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। अफेयर के बाद बदल गई थी श्रद्धा। आफ्ताब आमीन पूनमवाला के साथ चल रहे अफेयर के बारे में जानने वाली मनसेज ने कहा अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने के बाद ही उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, अफेयर के बाद से बदल गई थी श्रद्धा। मनसेज और शारदा का भी यही कहना है, जो उसके घनिष्ठ मित्र थे। आफ्ताब आमीन पूनावाला के साथ चल रहे अफेयर के बारे में जानने वाली मनसेज ने कहा, अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने के बाद ही उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उसके दूसरी बार आने के दौरान ज़्यादातर दोस्तों ने बदली हुई श्रद्धा को देखा। उसकी जिंदा दिल गायब थी। थोड़ा हटकर फ़ोन पर भी लंबे समय तक संपर्क से दूर रहना, हर चीज़ में दिलचस्पी न लेना, सतर्क, चिंतित और जीवन से सुखद को काटती हुई दिखाई दी। शारदा और मनसेज और एक अन्य बचपन के दोस्त लक्ष्मण नादर को भी आफ्ताब के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला और थोड़े दिनों बाद वह आफ्ताब के लिए साथ रहने के लिए अपने घर से चली गई। कुछ दोस्तों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादातर किसी से बातचीत नहीं करती थी, यानी अलग होती तो करती थी। लेकिन कुछ करीबी दोस्तों को उसने बताया था कि आफ्ताब उसे प्रताड़ित करता है। जैसा कि आफ्ताब के बारे में आप सभी को पता है, उसकी पीठ पर सिगरेट के जले हुए धब्बे थे। उसने बताया कि वह उसे ब्लैकमेल करता और जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों ने आफ्ताब से बात की और श्रद्धा को चोट पहुंचाने पर पुलिस को चेतावनी दी, जिसके बाद आफ्ताब से माफ़ी मांगी। आफ्ताब ने माफ़ी मांगी, ऐसा नहीं करने का वादा किया। शारदा और मनसेज ने कहा कि वह पारंपरिक रूप से परिवार से जो गणेशोत्सव जैसे त्यौहार मनाता है और इसलिए हो सकता है कि उसके अंतर धार्मिक संबंधों पर आपत्ति जताई हो। कई दोस्तों ने भी उसे अपने माता पिता के पास जाने की सलाह दी, लेकिन स्वतंत्र दिमाग वाली श्रद्धा ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। आफ्ताब के साथ ही रह गई और आखिरकार वह अप्रैल में उसके साथ दिल्ली चली गई। बस यहीं से शुरू होता है वो मौत का गंदा खेल। आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में करके श्रद्धा को फेंका। मनसेज को आखिरी बार श्रद्धा को एक वीडियो एडिटिंग जॉब के लिए कुछ मदद मांगने पर बात हुई थी और उसने उसकी सहायता की, जबकि लगभग 2 साल शारदा सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धा के संपर्क में रही। इस हफ्ते की शुरुआत में पालघर, उसके कॉलेज और उसके दोस्तों के बीच उसकी क्रूर हत्या की खबर से हड़कंप मच गया और हर तरफ निराशा की लहर दौड़ पड़ी। उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटकर दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया गया, जिसने देश को हिला कर रख दिया है। इसीलिए कहा जाता है, अपनी माँ बाप की बात सुने। माता पिता कुछ वक्त के लिए कठोर तो लगते हैं, पर उनके फैसले जीवन में कभी आपको झुकने नहीं देंगे, जीवन में कभी आपको गिरने नहीं देंगे। मैं आशा करता हूँ अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, कृपया कर अपने माँ बाप की बात सुने। सोच समझ के कदम लें। प्यार करना गुनाह नहीं है, पर सोच समझ के प्यार करें। अंधा प्यार ना करें, आंखें खोल के प्यार करें। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और अपडेट्स लेके आता हूँ मैं श्रद्धा के।